अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी 15 जगहों पर लक्ष्य साधने की कोशिश की थी। इन्हें एकत्रित काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणाली द्वारा निष्क्रिय किया गया। इन हमलों का मलबा अब कई स्थानों से बरामद हो रहा है। थोड़ी देर पहले हमने भी तस्वीरें दिखाई थी, जो पाकिस्तान के कुछ मिसाइलों के मलबे जगह जगह जो गिरे हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने, और आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को लक्षित किया। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान के समान तीव्रता के साथ समान क्षेत्र में रही है। बिल्कुल, आपको बता दें, विश्वसनीय रूप से यह पता चला है कि लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया है। यानी कि जिस सिस्टम पर पाकिस्तान को मिसाइली हमलों से बचाने की जिम्मेदारी थी, वो सिस्टम भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में जगह, आप सुनिए, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी सेक्टर्स में एलओसी के पार भारी गोलीबारी की थी। बीती रात भी ये गोलीबारी बढ़ी, मोर्टार दागे गए, तोपों से जो है वहां पर गोले दागे गए, कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग किया गया। अपनी अकारण गोलीबारी की तीव्रता पाकिस्तान ने बढ़ाई और भारत ने पहले सचेत किया था कि हम आगे इसको बढ़ाना नहीं चाहते अगर हमको उकसावे की कार्रवाई नहीं मिलती है तो। लेकिन पाकिस्तान लगातार आम नागरिकों को टारगेट कर रहा था। 15 से ज्यादा मासूम नागरिकों की मौत हुई है इस गोलीबारी में, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई, ये अभी तक का आंकड़ा है। यहां भी भारत पाकिस्तान से मोर्टार और तोपखाने की आग को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर हुआ है। भारतीय सशस्त्र बल गैर बढ़त के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं और बशर्ते इसका पाकिस्तान द्वारा सम्मान किया जाए, जो कि नहीं किया गया। पाकिस्तान ने आम नागरिकों को टारगेट किया, 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लगातार गोलीबारी की, तोप, मोर्टार सब कुछ छोड़े, जिसमें कि 16 नागरिक मारे गए, महिलाएं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो आखिरकार भारत ने यह बचाव की कार्रवाई की है और एयर डिफेंस सिस्टम को जो लाहौर में इंस्टॉल था उसको बर्बाद कर दिया है। हमारे साथ कर्नल डीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, लगातार जुड़े हुए हैं। शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमारे साथ शशि भूषण जी लगातार स्टूडियो में हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं। सर, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन की मदद से यहां पर इंस्टॉल था, यानी जिस पर मिसाइलों से बचाने की जिम्मेदारी थी, वो तो अब नहीं रहा। पाकिस्तान की गोलीबारी चल रही है, आर्टिलरी अटैक्स हो रहे हैं, लगातार रुक रुक कर गोलीबारी वहां पर की जा रही है, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को नहीं छोड़ा गया। आप देखिए किस तरह मंदिरों और गुरुद्वारों को भी टारगेट किया गया है। तो अब भारतीय सेना के पास ये विकल्प है कि इन हमलों को और बढ़ाया जाए, या अब भी ये वक्त है देखने का कि ठीक है, अगर वहां से कोई कार्रवाई आएगी तो हम पूरी तरह से अटैक में जाएंगे? शुरू में जैसे मैंने कहा कि भारत युद्ध में नहीं है, लेकिन भारत अपने उस अधिकार का प्रयोग कर रहा है जो उसको पाकिस्तान के ऊपर जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल करके बदला लेने का प्रयास कर रहा है। ये बदला लेने का प्रयास ही मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब अटैक होगा तो वो बड़ा भीषण होगा, बड़ा भयंकर होगा और नामो निशान मिट जाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि भारत की इसी क्षमताएं हैं। अभी ये तो एक छोटा सा नमूना है, प्रिसीजन टारगेटिंग, बार बार मैं इस टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यही हो रहा है। सेलेक्ट किए जा रहे हैं टारगेट और बड़े पैथोलॉजिकल तरीके से उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। तो ये एसेट को आइडेंटिफाई करना, प्रिसीजन टारगेटिंग करना और एलिमिनेट करना, अभी बड़े जो कहते हैं ना पैथोलॉजिकल टर्म में या सर्जिकल टर्म में, वो हो रहा है। लेकिन इस एक्शन को सर पाकिस्तान की ओर से अगर इस तरह से बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया, मोर्टार का इस्तेमाल किया गया आम नागरिकों को निशाना बनाकर, तो इससे क्या हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा है? क्योंकि हमने तो आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया, हमारी सेना ने आतंकियों के गढ़ पर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान की सेना आम पब्लिक पर, हमारे तमाम शहरों को निशाने पर ले रही है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि उसने वॉर की शुरुआत की है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम विश्व के समुदाय में आक्रांता के रूप में अपना रोल नहीं एस्टेब्लिश करना चाहते। बिल्कुल, अभी भी हमारे जो है रिएक्शन हो रहे हैं, उन्होंने किया और हमने काउंटर किया। ये दायरा बढ़ता जाएगा,
जो बोलते हैं कि एस्केलेशन मैट्रिक्स के हिसाब से बढ़ते जाएगा। हमारे रक्षा प्रणालियां आएंगी, इसमें हमारे आक्रमण करने के जो भी संसाधन हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्षेत्र भी, ज्योग्राफिकल एरिया भी बढ़ता जाएगा। कहीं कोई लिमिटेड वार की जहां संभावना होगी वो भी होगी, कहीं कोई बैटल फ्रंट खुलेंगे, तो ये धीरे धीरे होगा। लेकिन पहले दिन ही ऑल आउट अटैक हो जाए ऐसी संभावना ना तो आज के दुनिया में है, क्योंकि